आज हम एक बहुत जानी पहचानी कहानी के जरिए संकट के समय रचनात्मकता की बात करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है, द क्रो, द पॉट एंड क्रिएटिविटी इन क्राइसिस, जो पंचतंत्र के उसी मशहूर कहानी पर है, प्यासे कौवे और घड़े वाली। हाँ हाँ, वो कहानी तो सभी ने सुनी होगी। बिल्कुल। सुनने में तो बच्चों की कहानी लगती है ना? पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सीधी सादी सी कहानी मुश्किल हालात में अनोखे हल ढूंढने के बारे में मतलब गहरा सबक सिखाती है। सही कह रही हैं। सोर्स भी यही कहता है कि इसका जो मैसेज है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की नैतिकता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस कहानी के पानी में कुछ और कंकड़ डालकर देखते हैं। जरूर। तो कहानी का सेटअप तो हम सब जानते ही हैं। सोचिए, एक बहुत गर्मी का दिन है, तपती दोपहरी, और एक कौवा बेचारा प्यास से बिल्कुल बेहाल है। दूर दूर तक पानी नहीं, जान पर बनी हुई है। और फिर घंटों उड़ने के बाद उसे एक उम्मीद दिखती है, एक मिट्टी का घड़ा। हाँ, और यहीं से मतलब असल ड्रामा शुरू होता है। कौवा बड़ी उम्मीद से पहुंचता है घड़े के पास। हाँ, लेकिन देखता है कि पानी तो है, पर इतना नीचे कि उसकी चोंच पहुंच ही नहीं सकती। ये एक फौरन वाला संकट है, जीने मरने का सवाल। पानी सामने है पर पी नहीं सकता। एकदम। अब ऐसी हालत में ज्यादातर क्या होता? या तो हार मान लेते, हाँ, या कहीं और उड़ जाते। या शायद गुस्से में चोंच मारते घड़े पर। सोर्स भी कहता है कि संकट में हमारा पहला रिएक्शन अक्सर या तो भागने का होता है या सीधे भिड़ने का। बिल्कुल। और यही कहानी हमें पहला जरूरी सबक सिखाती है, जो सोर्स में भी हाईलाइट किया गया है। कौवे ने ये दोनों रास्ते नहीं चुने। अच्छा। हाँ, न वो भागा, न उसने अपनी ताकत से घड़ा तोड़ने की कोशिश की, जो बेकार ही होती। उसने जो किया वो संकट मैनेजमेंट का पहला कदम है। रुका और देखा, ऑब्जर्व किया, सिचुएशन को समझा, अपनी लिमिट्स को समझा और अपने आसपास देखा। ये दिलचस्प है। मतलब फौरन कुछ करने के बजाय उसने एक पॉज लिया, और फिर उसे क्या दिखा? उसे दिखे आसपास बिखरे हुए छोटे छोटे कंकड़। अब यही कहानी वो मोड़ लेती है जो उसे खास बनाती है। उसने एक ऐसा काम शुरू किया जो जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड हाँ, और शायद पहली नजर में लगे कि इसका क्या मतलब है। उसने एक एक कंकड़ उठाया और घड़े में डालना शुरू कर दिया। अजीब है ना? प्यास लगी और वो कंकड़ डाल रहा है। हाँ, सोर्स इसी को क्रिएटिविटी का पहला सिग्नल मानता है। प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए फ्रेम में देखना। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि मैं पानी तक कैसे पहुंचूं, हाँ, बल्कि ये सोचा कि पानी मुझ तक कैसे पहुंचे। वाह, ये तो सोच का पूरा एंगल ही बदल गया। एग्जैक्टली। पर क्या ये बस एक अचानक से आया हुआ आइडिया था, या इसके पीछे कोई कोई प्रोसेस था? सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, सोर्स इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक यूरेका मोमेंट जैसा नहीं था। ये एक इटरेटिव प्रोसेस था, मतलब बार बार दोहराने वाला। अच्छा। कैसे? तो उसने कंकड़ डाला, शायद देखा पानी थोड़ा सा हिला, फिर दूसरा डाला, तीसरा। हर कंकड़ के साथ उसे एक छोटा सा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था कि हाँ, पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। हम्म। तो ये धीरज और लगातार कोशिश का नतीजा था। इसे सोर्स कहता है प्रोसेस बेस्ड क्रिएटिविटी। अच्छा, तो ये सिर्फ स्मार्ट होना नहीं था, बल्कि धैर्य रखना और एक सिस्टम से काम करना भी था। ये बात तो कहानी को और गहरा बना देती है। मतलब कंकड़ डालना कोई जादू नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस डिस्प्लेसमेंट का सिद्धांत था। आर्किमिडीज से भी पहले कौवे ने समझ लिया। बिल्कुल। और देखिए, उसने अपने आसपास मौजूद सबसे मामूली चीज कंकड़ का इस्तेमाल किया। इसे सोर्स में कंस्ट्रेंट बेस्ड इनोवेशन कहा गया है, यानी बाधाओं के बीच से निकला नया आइडिया। कंस्ट्रेंट बेस्ड इनोवेशन मतलब जो सीमाएं थी उसी से रास्ता निकाला। हाँ, उसकी सीमा थी उसकी चोंच की पहुंच, और समाधान उसके चारों तरफ बिखरा पड़ा था। बस देखने का नजरिया चाहिए था।